अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इंतहाई अहम टॉपिक पे जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है, और वो है हमारे गुर्दे में और पेशाब की नाली में और पेशाब की थैली में पत्थरियों का बनना। क्या ताल्लुक है इसका गर्मियों से? क्योंकि जैसे जैसे मौसम में गर्मी जो है उसमें इजाफा होता है तो लोग पानी इतना ज़्यादा नहीं पी रहे होते, जो सबसे बड़ी वजह बनती है गुर्दे में पत्थरी की। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस वीडियो में हम देखेंगे कि गुर्दे में पत्थरी क्यों बनती है, कैसे हम इससे बच सकते हैं, और अगर किसी को बन गई है तो फिर इसका इलाज क्या है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि गुर्दे में पत्थरी बनती क्यों है। क्योंकि जब भी हम यूरिन करते हैं, पेशाब करते हैं, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल्स होते हैं। उसके अंदर कैल्शियम होता है, उसके अंदर ऑक्सलेट होता है, उसके अंदर यूरिक एसिड होता है, उसके अंदर सिस्टीन होती है। इस तरह की चीज़ें यूरिन में, पेशाब में निकलती रहती हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर पेशाब के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो जाएं, यानी हमारे जिस्म के अंदर ज़्यादा थी फिर बहुत ज़्यादा निकली, तो फिर ये आपस में मिलना शुरू हो जाती हैं। जब एक दूसरे के साथ मिलती हैं, एक दूसरे के साथ क्रिस्टलाइजेशन होती है, तो उस सूरत में फिर हमें ये देखने में आया है कि इनका क्रिस्टलाइजेशन की वजह से स्टोन बन जाता है। अब वो जो स्टोन होते हैं वो अगर तो निकल आए, यानी अगर उनका साइज ऐसा है जिसका मैं आगे जाके जिक्र करूंगा कि फिर वो आराम से निकल आए, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जब ये गुर्दे में ठहरना शुरू कर दें, जब ये गुर्दे और पेशाब की जो थैली होती है, थैली को हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, तो इनके दरमियान एक छोटी सी पेशाब की नाली होती है जिसको हम यूरेटर कहते हैं, तो उसके अंदर ठहरना शुरू कर दें, या नीचे यूरिनरी ब्लैडर या मसाने के अंदर ठहरना शुरू कर दें, तो तब मसला बनता है। तब फिर लोगों को कुछ अलामात आती हैं जिसकी वजह से फिर वो बहुत ज़्यादा तंग होते हैं और वो डॉक्टर के पास जाते हैं, और 90% जो है वो इमरजेंसी में जाते हैं। क्यों? क्योंकि अलामात की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। किसी को जब पत्थरी बनती है तो जो अलामात होती हैं, लेकिन उससे पहले सिर्फ इतना बता दूं कि फ़र्ज़ करें कि आप अगर पानी ज़्यादा पीते हैं, एक दिन में आप 3 से 4 लीटर पीते हैं, 10-12 गिलास पीते हैं, तो वो जो केमिकल्स या एलिमेंट्स के मैंने नाम लिए हैं जिनके मिलने से स्टोन बना था, तो वो डाइल्यूट होके पानी में हल होके निकल जाएंगे, तो आपको स्टोन नहीं बनेगा। इसको हम आगे जाके मजीद बात करेंगे। लेकिन अगर स्टोन बन गया है तो फिर आपको क्या अलामात आती हैं? आपको कमर की साइड वाली जो हिस्सा होता है जिसको हम फ्लैंक कहते हैं, तो उसके अंदर दर्द होता है, बड़ा शदीद दर्द होता है। यानी आपकी ये जो साइड्स होती हैं, इस साइड पे दर्द होगा, वो दर्द आगे की तरफ जाएगा, जो पेशाब है, जो हम पेशाब करते हैं उस जगह की तरफ जाएगा, और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कभी बहुत शिद्दत से होगा, कभी कम होगा, जिसको कॉलिकी हम कहते हैं कि कॉलिक की पेन होता है। इसीलिए इस बीमारी को भी रीनल कॉलिक कहते हैं, इस दर्द को। तो बाज़ लोगों को दर्द, अगर फ़र्ज़ करें कि जो यूरेटर है उसके अंदर स्टोन है, तो फिर पेट के दरमियान के हिस्से में भी दर्द हो सकता है। और बाज़ अगर वो जो पेशाब की थैली है, तो यूरिनरी ब्लैडर, अगर वहाँ पे स्टोन है, तो फिर वो जो दर्द होगा वो पेशाब की जगह के करीब करीब के हिस्सों में होगा। दर्द बहुत ज़्यादा होता है। लोगों को बाज़ पेशाब के अंदर खून आता है, यानी सुर्खी माइल होता है उनका पेशाब, और वॉमिटिंग होती है बहुत ज़्यादा, लोगों को उल्टी आती है इस दर्द के साथ, और बुखार भी हो जाता है अगर इन्फेक्शन हो, बहुत दफ़ा इन्फेक्शन हो जाती है स्टोन के साथ। तो ये अलामात होती हैं। इन अलामात के साथ आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं। अब वो जो डॉक्टर है वो आपका हिस्ट्री लेंगे, लेकिन ये जहन में रखें कि जब आपको शदीद दर्द है तो आपने सिर्फ एमरजेंसी में जाना है सबसे पहले, क्योंकि वहाँ पे वो आपको दर्द की शिद्दत वाले, कम करने वाले टीके लगाएंगे, वो आपको उल्टी कम करने के लिए इंजेक्शन देंगे, और अगर आपको बुखार है बहुत ज़्यादा तो हो सकता है कि आपको कोई एंटीबायोटिक्स भी दें। तो एक दफ़ा आप इमरजेंसी में गए, फिर वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपने यूरोलॉजिस्ट से रब्ता करना है। यूरोलॉजिस्ट से उस किस सूरत में रब्ता करना है? क्योंकि आमतौर पे इमरजेंसी में ही आपको कुछ टेस्ट लिख दिए जाते हैं। वो टेस्ट क्या होते हैं? एक तो आपका अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है जिसको हम अल्ट्रासाउंड KUB कहते हैं, यानी किडनी, यूरेटर और ब्लैडर, और बाज़ औक़ात आपका CT स्कैन, यानी जो कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन होता है, वो करवाने की ज़रूरत पड़ती है। और यूरिन का टेस्ट करवा लिया जाता है जिसको हम यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन कहते हैं, और CBC का एक टेस्ट होता है कि अगर आपको बुखार ज़्यादा है तो फिर इन्फेक्शन को देखने के लिए कंप्लीट ब्लड काउंट करवाया जाता है। और अगर ये पता चल जाए कि आपको स्टोन है तो आपको फिर यूरोलॉजिस्ट, यानी वो डॉक्टर जिसको हम गुर्दे मसाने का डॉक्टर कहते हैं, तो उसकी तरफ भेजा जाता है। अब ये जो यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट में फ़र्क ये होता है कि यूरोलॉजिस्ट अगर स्टोन भी है तो आगे सर्जरी भी कर सकता है। आप उनके पास जाते हैं, वो फिर सबसे 2-3 चीज़ों का वो जायज़ा लेंगे। एक जायज़ा ये लेंगे
कि आपके यहाँ जो स्टोन है उसका साइज़ क्या है, वो कहाँ पे मौजूद है, आपके गुर्दे के अंदर मौजूद है या यूरेटर के अंदर मौजूद है या फिर वो पेशाब की थैली जो है यूरिनरी ब्लैडर उसके अंदर मौजूद है। यानी एक तो कहाँ पे मौजूद है, साइज़ क्या है, तो इसके बाद फिर फैसला किया जाता है कि क्या करना है। क्योंकि आमतौर पे देखा गया है कि 8 मिलीमीटर या उससे कम का जो साइज़ होता है गुर्दे में पथरी का या कहीं पे भी पथरी का, तो वो दवाइयों से निकल आता है जिसको हम मेट कहते हैं, यानी मेडिकल एक्सपल्शन थेरापी, कि उसके अंदर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं, अल्फा ब्लॉकर हैं, वो दे दी जाती हैं दवाइयाँ, और उससे चांसेस होते हैं कि आपकी पथरी निकल आएगी। लेकिन अगर ना निकले या गुर्दे के अंदर मौजूद हो या किसी ऐसी जगह मौजूद हो, तो फिर आपकी कोई ना कोई सर्जरी छोटी मोटी करनी पड़ती है। जैसे एक PCNL बहुत मशहूर है, उसे हम कहते हैं परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी। यानी परक्यूटेनियस है कि क्योंकि जिल्द के ऊपर से जाते हैं, नेफ्रो गुर्दे को कहते हैं, लिथ स्टोन को कहते हैं, ऑटमी कहते हैं सुराख करके निकालना, तो छोटा सा सुराख करके निकाल दिया जाता है। बाज़ का शुआएं मार के, जिसको एक्स्ट्रा शॉक वेव लिथोट्रिप्सी कहते हैं, तो इसको तोड़ा जाता है स्टोन को, ताकि ये छोटे छोटे पीसेस हो जाएं, तो तब निकाला जाए या निकल आए। अगर वो यूरेटर में है तो फिर आपका एक प्रोसीजर किया जाता है जिसको हम यूरेट्रोस्कोपी कहते हैं, जैसे कि नाम से भी जाहिर है, यूरेटर का मतलब वही नाली और स्कोपी देखना। और अगर मसाने के अंदर फंसा हुआ है तो फिर सिस्टोस्कोपी करके वहां से निकाल लिया जाता है। तो पहले ज़माने में जब ये अच्छे प्रोसीजर नहीं थे तो हम पाइलोलिथोटमी करते थे कि बड़ा कट लगा के तो फिर गुर्दे की पथरी को निकाला जाता था। अगर 8 मिलीमीटर से ज़्यादा है या गुर्दे में कहीं फंसी हुई है तो शुआओं का भी ऑप्शन है, यूरेट्रोस्कोपी का भी ऑप्शन है, PCNL का भी ऑप्शन है, और पाइलोलिथोटमी का तो अब बहुत कम होता है लेकिन वो भी ऑप्शन है। तो लेकिन कहीं ज़्यादा अहम बात है कि इसको प्रिवेंट कैसे करना है, इसको बचाना कैसे, क्योंकि 50% केसेस में 5 साल के अंदर अंदर ये स्टोन दोबारा हो जाएगा। तो 24 घंटे का यूरिन का हम टेस्ट करवाते हैं, तो जिससे पता चलता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा थी कि जिसकी वजह से ये था। तो आपने कैसे बचना है, 3-4 काम आपने जहन में रख लें। हर किस्म की पथरी के लिए आपने पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, क्योंकि पानी ज़्यादा पिएंगे, अगर आप 3 से 4 लीटर एक दिन में पिएंगे, तो जैसे आप बैकग्राउंड में ये देख रहे हैं कि चश्मा चल रहा है, तो इस कलर का आपका यूरिन आना चाहिए, जिसकी वजह से स्टोन कम बनेगा। दूसरा, क्योंकि बदकिस्मती से नमक का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हमारा नमक बहुत सस्ता होता है हमारे पास, तो नमक अगर आप कम से कम इस्तेमाल करेंगे तो पथरी के चांसेस कम है। इसी तरह से गोश्त, दालें, चिकन और फिश और मटन और बीफ कम से कम खाएं ताकि यूरिक एसिड कम बने, क्योंकि यूरिक एसिड की वजह से बहुत सारे स्टोन बनते हैं। तो तीसरा ये काम करना है। इसके अलावा आपने वो खुराकें जिनके अंदर ऑक्जेलेट है या ऑक्जेलिक एसिड है वो कम लेनी है। वो कौन सी खुराकें होती हैं उसके अंदर शामिल है, जैसे साग है, पालक है, नट्स हैं, बादाम अखरोट वगैरह, आलू है, शकरकंदी है, चॉकलेट है और चुकंदर है। ये आप कम से कम खाएं ताकि आपको स्टोन कम से कम बने ऑक्जेलेट का। और उसके बाद सिट्रिक एसिड या सिट्रेट वाली जो खुराकें वो आपने ज़्यादा खानी है। वो खुराकें कौन सी होती हैं, जैसे ऑरेंज है, ऑरेंज जूस है, ग्रेप फ्रूट है, ग्रेप फ्रूट जूस है, लेमन जूस है, लीमू लें, पानी के अंदर लीमू डालें और उसका पानी ज़्यादा पिए, तो उससे सिट्रेट या सिट्रिक एसिड आपके जिस्म में ज़्यादा होगा, तो जिसकी वजह से आपको स्टोन बनने के चांसेस कम से कम होंगे। तो ये स्टोन के बारे में कुछ मालूमात थी, उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।